अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखेगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। इस निक्कर शर्ट की कटिंग जो है वो मैं कल आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मुझे इसकी स्टिचिंग सिखानी है और मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। थोड़ी बहुत हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी करेंगे। डिज़ाइनिंग की भी सारी डिटेल आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है। इसकी निक्कर कैसे स्टिच करनी है, शर्ट कैसे स्टिच करनी है। सबसे पहले जो है हम इसको शर्ट से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ ना इस तरह की स्ट्रिप जो है ना कपड़े की, जो निक्कर के साथ का कपड़ा था उस तरह की स्ट्रिप जो है मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखी हैं। प्रेस से आपने सिंपल प्रेस से आपने इनको फोल्ड कर लेना अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं। अगर आप डिज़ाइनिंग नहीं करना चाहती हैं तो आप यहाँ से इसको स्किप कर दें। ये पट्टियाँ आप रेडी नहीं करें, आप बिल्कुल सादा शर्ट जो है वो स्टिच कर सकती हैं। ठीक है जी, ये एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैंने 4 पट्टियाँ ली हैं, 2 मुझे बाजू के ऊपर लगानी है, वो कि मैंने आप लोगों को कल बताया था। बाजू के आगे मेरे पास फोल्डिंग का कपड़ा नहीं था। फोल्डिंग का कपड़ा नहीं होने की वजह से मुझे जो बाजू के आगे जो है ये वाली पट्टी लगानी है। अगर आपके पास फोल्डिंग का कपड़ा है और आप पट्टी नहीं लगाना चाहती हैं तो आप इसको भी स्किप कर सकती हैं। ये इसके फ्रंट वाले दोनों पीसेस हैं जहाँ पे हमने ये इसका फोल्डिंग का मार्जिन रखा था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है जो मैंने कल इसकी अपलोड की है जिसमें मैंने इसकी मुकम्मल कटिंग बताई है, यहाँ ऊपर लिंक आ रहा है। और इस वीडियो के एंड पे जब आप चले जाएंगे, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, उसमें एक स्क्रीन आएगी। स्क्रीन में इसी वीडियो का लिंक होगा जिसमें मैंने कटिंग सिखाई है। आप जस्ट उसको क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पर चले जाएंगे। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। जैसे आपका दिल चाहता है, आपको आसानी हो, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकती हैं। अब हम सबसे पहले जो है वो डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने जो है इस तरह से अभी इसको कहीं से भी कोई फोल्ड नहीं करना है। जहाँ से मेरा ये वाला कंधा आ रहा है ना, ये बच्चे का जो भी हमने कंधा कटिंग किया है, यहाँ से मुझे इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। कभी भी जब आप भी डिज़ाइनिंग करेंगी तो यहाँ से कंधे से ही स्टार्ट करते हैं। और पॉकेट भी लगाना हो तो उसका भी यही तरीका है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस पर हम पॉकेट भी लगाएंगे। तो इस साइड से जो है मुझे यहाँ पे एक पट्टी लगानी है इस तरह से, यहाँ रख के, ठीक है। और 2 पट्टियाँ जो है वो मैं बाजू के आगे रख के लगाऊंगी। बाजू के आगे पट्टी जिस तरह से लगानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ अभी से। उल्टी साइड में लूँगी। उल्टी साइड रखने के बाद मैं थोड़ा से मार्जिन के ऊपर रख के इस तरह से पट्टी को किनारे के ऊपर पहले सिलाई लगाऊंगी। किनारे पे सिलाई लगाने के बाद फिर मैं इसको सीधी वाली साइड पे इस तरह से टर्न करके एक सिलाई ऊपर रख के लगा दूँगी। ठीक है जी, यहाँ भी मैंने पट्टी लगा ली है और बाजू के आगे भी मैंने पट्टी लगा ली है। अब हमने पहले इसका फ्रंट वाला साइड रेडी करना है। फ्रंट वाली साइड से मुराद होती है कि ये वाली हमारी पट्टी जो है इस तरह से ऊपर आएगी, ये वाला हिस्सा हमारा नीचे होता है। हमेशा अपने इस साइड वाला, यानी कि जिस साइड पे मैंने रखा है, राइट वाली साइड का पल्लू जो है वो शर्ट के ऊपर आता है, बॉय की शर्ट पे। तो यहाँ से जो हमने इसको कट लगाए हैं, जो हमारा इसका फोल्डिंग का मार्जिन है, उसको आपने पकड़ के इस तरह से एक निशान बैठा लें। आप चाहें तो आप इसको प्रेस से निशान अच्छे से बना सकती हैं। अब ये हमारा फोल्डिंग का रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पे पेपर लगाना है। कभी भी पेपर के बगैर अपनी शर्ट की फोल्डिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब आप इसको चाक करवाएंगी, मतलब जो इसके काज होते हैं, सॉरी चाक नहीं कहना, मैंने काज कहना है। काज जब करवाती हैं ना, तो अगर कपड़ा आप वैसे ही फोल्ड करेंगी ना तो कपड़ा फट जाता है। वो काज जो है इतना इतना बड़ा काज हो जाता है कि वो बटन ही नहीं लगता दोबारा से। ठीक है जी, ये मैंने फोल्डिंग कर ली है। फोल्डिंग करने के बाद मैंने ये तकरीबन 1/2 इंच का लिया है। मैं ज़्यादा चौड़ा नहीं लेती हूँ। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के लिए आप इतना ही ले लें। बड़ा बच्चा है अगर थोड़ा सा, तो उसको आप 1 इंच भी चौड़ी कर सकती हैं। यहाँ रख के ये देखें, मैंने पट्टी लगानी है ये वाली इस तरह से, क्योंकि ये मेरा फोल्डिंग वाला है और मैंने इसको शर्ट के ऊपर रख के लगाना है। और बाद में हम इसको इस तरह से डबल करके कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर रख के तो सिलाई लगा देंगे। पहले आपने इसको प्रेस से यहाँ पे चिपका लेना है। इसके बाद ये देखें, मैंने सिलाई लगा दी है। 2 सिलाइयाँ लगानी है आपने इस साइड पे और दूसरी साइड पे आप एक सिलाई लगा लिया। मैं 3 इंच के ऊपर जो है एक जो है इस तरह से प्रेस के साथ निशान बैठा लूँगी। और ऊपर से जो मैंने पॉकेट लगानी है ना, पॉकेट बिल्कुल मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि आपने इसी तरह से कंधे के बिल्कुल स्ट्रेट लेके आनी है। यहाँ मैं 3 इंच पे जो मैंने निशान लगाया ना, उसके ऊपर रख के मैंने एक पट्टी लगा दी है। अब मैं जो है एक पॉकेट तैयार करूँगी। पॉकेट तैयार करने के लिए यहाँ मैं पेपर बुकरम लगा रही हूँ। पेपर बुकरम को मैं बिल्कुल उसी तरह से फोल्ड करके ऊपर सिलाइयाँ 2 लगा दूँगी। अब हमने इसको 3 इंच चौड़ा रखना है। 3 इंच चौड़ा रखने का मतलब डबल कर लिया तो 1.5 इंच पे निशान इस साइड पे, 1.5 इस साइड पे, और 3 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा जो है 3.5 इंच ले लें, हम इसकी लंबाई ले लेंगे। अब इसको इस साइड से फोल्ड करूँगी, इसको इस साइड से फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद अब हमने लंबाई का निशान इसका बिल्कुल पहले सेंटर बना लेना है। सेंटर बनाने के बाद जो हमने इसका 3.5 इंच पे निशान लगाया है ना, इस तरह से इसके दोनों साइड के कॉर्नर को मोड़ के तो इस तरह से एक वी बना लेंगे। तो ये हमारी पॉकेट रेडी हो जाएगी। आपके पास अगर कोई टैग है तो आप ऊपर लगा लें, नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। और बिल्कुल हमने ये जो हमने पट्टी लगाई है, इसका नोक जो है बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पर आनी चाहिए। ऊपर से रख के यहाँ सिलाई लगा के पॉकेट जोड़ लें।
अब हम इसका गला कटिंग करेंगे। गला कटिंग करने के लिए मैंने इसकी जो है 4 इंच की चौड़ाई मुझे रखनी है, तो मैं 2 इंच की चौड़ाई ले लूँगी, डबल कपड़ा है, और 2.5 इंच में लंबाई लेके इसके गले की कटिंग कर लूँगी। गला कटिंग करने के बाद हम इसके पहले तीरे जोड़ेंगे। तीरे जोड़ने के बाद हम इसकी बैक साइड की सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये गले की कटिंग हो गई है। अब हम इसके ऊपर रख के बैक साइड को रख के इसके ऊपर से तीरे जोड़ लेंगे। तीरे जोड़ने के बाद ये देखें, जो सिलाई लगी है ना, हमने तकरीबन इतनी ही कटिंग करनी है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें कटिंग नहीं करनी है। बैक साइड की बिल्कुल लेडीज़ की तरह गला नहीं बनाना है, बिल्कुल बॉय की तरह पीछे से बिल्कुल सीधा सीधा गला होना चाहिए। अब हम इसके मगज़ी लगाएंगे और बाजू लगाएंगे। तो चले मैं आपको बताती हूँ। आपने वो रेब मगज़ी ले लेनी। मेरे पास यही ट्राउज़र की कटिंग का जो साइड का कपड़ा था, उसी को मैं बिल्कुल सीधा करके 1 इंच चौड़ी पट्टी जो है वो मगज़ी की कटिंग कर लूँगी। मगज़ी लगाते वक्त आपने बस थोड़ा सा ख्याल रखना है कि मगज़ी को ना आपने ज़्यादा खींचना है और ना ज़्यादा ढीली रख के लगानी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा आप यहाँ से छोड़ दें और इसको एक पैर की सिलाई लगाएंगे और ऊपर से कंधे की सिलाई को आपने बैक साइड की तरफ रखना है। दोनों साइड आपने कंधे की बैक साइड की तरफ रखनी है। ये देखें, बिल्कुल हल्के हाथ से मैं पाइपिंग लगाती जा रही हूँ। गले को नहीं हमने खींचा, बिल्कुल साथ साथ में उसको टर्न करती जा रही हूँ। ये नहीं है कि आप गले को बिल्कुल सीधा करके खींचते जाएं। अब इस तरह से मोड़ लें, फिर इस तरह, और फिर इसको डबल करके मुकम्मल अंदर वाली साइड पे मुझे फोल्डिंग करनी है, क्योंकि मुझे बढ़ी हुई जो है ना मगज़ी नहीं लगानी है, अंदर वाली साइड पे पूरी फोल्डिंग वाली मगज़ी लगानी है। तो इस तरह से आप देखो, मैं जिस तरह से टर्न कर रही हूँ ना, बिल्कुल मैं गले को भी खींच नहीं रही हूँ, उसकी शेप बिल्कुल वैसी की वैसी रख रही हूँ और उसी के साथ साथ हाथ को टर्न करते जाना है। तो ये हमारी पाइपिंग लग गई है। अब हमने इसकी जो बाजू लगानी है, बाजू का जो सेंटर का कट है वो बिल्कुल आपने सेंटर में रखना है और इस तरह से चेक करके तो साइड से सिलाई लगानी स्टार्ट कर दें और इस तरह से इजीली इसका सीधा बाजू लग जाता है। इसका कोई इतना काम नहीं है। गला बन जाए तो तकरीबन शर्ट जो है रेडी हो जाती है। ये देखें, अब 4 इंच खुलाई इस आगे बाजू की रखेंगे, यहाँ पे निशान लगा लें या वैसे ही पकड़ लें और ये देखें मैं किस तरह से इसकी साइड की सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी, कोई फिटिंग का नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधी। बाजू की दोनों सिलाइयाँ आपने बाजू की तरफ मोड़ देनी है। कंधे की जो दोनों सिलाइयाँ होती हैं ना, वो बाजू की तरफ मोड़ देनी है। ये देखें कितना नीट बाजू लग गया। दूसरा बाजू लगाने के बाद मैं आपको घेरे की फोल्डिंग भी बताऊंगी कैसे करते हैं। घेरे की फोल्डिंग ये मैं इस तरह से स्टार्ट करती हूँ ताकि इसका आगे से मुंह जो है ना वो खुला नहीं रहे और बार बार से वहाँ से जो है कपड़ा बाहर निकलता है तो वो बहुत बुरा लगता है। साइड की दोनों सिलाइयाँ आपने एक ही साइड पे रखनी है। जो साइड की सिलाइयाँ आ रही होती हैं ये अंदर वाली साइड पे दोनों रखनी है। अब हम ऊपर से इसको इस तरह से चेक करेंगे कि ताकि हमारे दोनों पल्लू एक जैसे बराबर में आ जाएं, छोटा बड़ा नहीं हो जाए। तो ये हमारी शर्ट की स्टिचिंग हो गई है। अब हम निक्कर की स्टिचिंग करेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत सी शर्ट रेडी हो गई है। निक्कर की सबसे पहले हम जो है इसके नीचे वाले हिस्से की फोल्डिंग करेंगे। जो हमने कटिंग किया हुआ है ना, यहाँ से इसकी फोल्डिंग कर लें दोनों साइड की। अब ये एक्स्ट्रा वाला कपड़ा जो है वो ये कट कर दें साइड से जो निकल आया है। अब इस तरह से रखें और इसके आसन की सिलाई लगाएं दोनों साइड से। निक्कर तो बहुत इजी है, 10 मिनट भी नहीं लगते हैं निक्कर की स्टिचिंग करने में। इस तरह से दोनों साइड की लगाने के बाद इसको यूं खोल लें और ये यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। अब हमने 6 इंच का पंचा रखना है, तो इस साइड भी मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस साइड भी 6 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो ये इतना इजी हो जाएगा। अच्छा, इसकी ना सिलाई को गौर करें, यहाँ से खींचना है आपने, ठीक है। ये इस तरह से गोल आना चाहिए, यहाँ पे नोक नहीं बनानी आपने बिल्कुल भी। बाज़ दफ़ा लोग जो है ना ऊपर से कॉर्नर बना देते हैं, कॉर्नर नहीं बनाना आपने। यहाँ पर आपने हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं। तो ये थोड़ा गुलाई में ही आना चाहिए। ये पहनने के बाद बच्चा जब जो है ना वो पैम्पर वगैरह सारी बातें लगते हैं, तो यहाँ से थोड़ी आपने गुलाई की शेप रखनी है। ऊपर लास्टिक लगा लें, नहीं लगाना है वैसे ही फोल्ड कर लें। 14 इंच का मैं लगा रही हूँ। अगर आप नहीं लगाना चाहती हैं तो सिंपल फोल्ड करके इतना खूबसूरत सा अपने बच्चे के लिए खुद घर के ऊपर लॉन का ड्रेस रेडी करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।